दोस्तों आज हम बात करेंगे 6 ऐसे फूड कॉम्बिनेशंस की जो कि आयुर्वेद के हिसाब से आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं और जिन्हें आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। दोस्तों आयुर्वेद हमें हमारे लाइफस्टाइल का नेचर के साथ तालमेल बनाए रखने का जो तरीका है वो सिखाता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों सही फूड कॉम्बिनेशंस का चुनाव करना। जी हाँ, सही फूड्स को कंबाइन करके हम अपनी सेहत को सुधार सकते हैं और ज़्यादा हेल्दी बने रह सकते हैं। वहीं गलत चीज़ों को मिलाकर अगर हम खाते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी फूड कॉम्बिनेशंस के बारे में पूरी डिटेल्स। दोस्तों जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो 3 शब्द सबसे पहले हमें सुनने में मिलते हैं। पहला शब्द है वात, दूसरा है पित्त और तीसरा होता है कफ। बेसिकली ये 3 शब्द नहीं है, ये 3 दोष हैं जो कि हमारे शरीर और मन को बैलेंस में रखते हैं। वात दोष हवा से जुड़ा है जो कि मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी को कंट्रोल करता है। पित्त दोष अग्नि से जुड़ा है जो कि मेटाबॉलिज्म और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को संभालता है। और कफ दोष जो है ये पृथ्वी और पानी से रिलेटेड है जो कि स्टेबिलिटी और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। इन 3 दोषों के अलावा दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमारी सेहत पर बहुत ही बड़ा असर डालती है और वो है अग्नि, यानी हमारी डाइजेस्टिव फायर। आयुर्वेद में अग्नि को हमारी हेल्थ का सेंटर माना जाता है। सही फूड्स कॉम्बिनेशन से हम अपनी इस अग्नि को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं जो कि हमारे डाइजेशन और हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। दोस्तों आयुर्वेद में हर दोष टाइप के लिए अलग अलग टाइप के फूड कॉम्बिनेशंस रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे कि वात को बैलेंस करने के लिए गर्म और मॉइस्ट फूड्स बेहतर होते हैं। पित्त के लिए कूलिंग और कामिंग फूड्स को सजेस्ट किया जाता है और कफ के लिए लाइट और ड्राई फूड्स जो हैं दोस्तों वो बेहतर होते हैं। तो टिप ये है कि अपने दोष टाइप को समझकर आप अपने लिए बेस्ट फूड कॉम्बिनेशंस को चूज कर सकते हैं। इससे आप अपने डाइजेशन को बेहतर बना पाएंगे और अपनी ओवरऑल हेल्थ में भी आप सुधार कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही बहुत अमेजिंग फूड कॉम्बिनेशंस को जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं और जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन भी हैं और जिन्हें आप बड़ी ही आसानी से अपनी डाइट के अंदर शामिल भी कर सकते हैं। तो हमारा पहला फूड कॉम्बिनेशन है दोस्तों राइस और मूंग दाल जो कि मिलकर बनाते हैं खिचड़ी। खिचड़ी इंडिया के अंदर बहुत ही पॉपुलर है और इसके पीछे कई सारे रीजंस भी हैं। सबसे पहले आइए इसके न्यूट्रिशनल ब्रेकडाउन की बात करते हैं। तो देखिए राइस जो है ये एनर्जी के लिए एक बहुत ही एक्सीलेंट सोर्स है और ये आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। और मूंग दाल प्रोटीन में रिच होती है और साथ ही साथ इसके अंदर फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं और इसी वजह से ये काफ़ी न्यूट्रिशियस होती है। खिचड़ी को स्पेशली जब गाय के देसी घी के साथ सर्व किया जाता है तो ये बहुत ही लाइट और इजीली डाइजेस्टेबल होती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देने के साथ साथ प्रॉपर नरिशमेंट भी हमारी बॉडी को देती है। और सबसे खास बात यह है दोस्तों कि खिचड़ी तीनों दोषों यानी वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करने में आपकी हेल्प करती है। इसका मतलब यह है कि लगभग हर किसी के लिए सुटेबल होती है ये आसान सी बनने वाली खिचड़ी, चाहे उनका दोष कोई सा भी हो। तो अगर एक सिंपल और नरिशिंग और बैलेंस्ड मील ऑप्शन आप ढूंढ रहे हैं दोस्तों तो खिचड़ी आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस है। इजी टू मेक एंड सुपर हेल्दी। दूसरा बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है दोस्तों देसी घी के साथ राइस या रोटी खाना। आयुर्वेद में दोस्तों देसी घी को अमृत माना जाता है। घी ना सिर्फ न्यूट्रिशियस होता है बल्कि इसके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं और साथ साथ ये आपकी डाइट को एक सूदिंग इफेक्ट भी देता है और पित्त दोष को बैलेंस में भी रखता है। जब हम घी को राइस या रोटी के साथ खाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देता है। इससे क्या होता है कि हमें सस्टेन्ड एनर्जी मिलती रहती है और ब्लड शुगर एकदम से नहीं बढ़ती है। साथ ही साथ घी हमारी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को भी एनहांस करता है। ये न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है और हमारे डाइजेशन को भी स्मूथ बनाता है। ये कॉम्बिनेशन जो है दोस्तों ये पर्टिकुलरली उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनका या तो डाइजेशन वीक है या जो अपनी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ को सुधारना चाहते हैं या फिर जिनके अंदर कब्ज़ की शिकायत रहती है या फिर जो लोग कमज़ोर हैं और अपनी बॉडी को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं या अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। तीसरा बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है दोस्तों हनी और वार्म वाटर। ये कॉम्बिनेशन स्पेशली सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है। वैसे आई एम श्योर कि इस कॉम्बिनेशन को लेकर अब बहुत सारी डिबेट्स होंगी, बहुत सारे कमेंट्स आएंगे जहां पर लोग कहेंगे कि वार्म वाटर के अंदर हनी को नहीं मिलाना चाहिए, इससे जो है ये जहर बन जाता है। बट लेट मी मेक इट क्लियर टू यू कि हल्के गर्म पानी के अंदर दोस्तों अगर आप हनी को डालते हैं तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है।
हाँ, खौलते हुए पानी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर डाल के हनी को उबालने से आपको हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि इससे हनी डीनेचुरेट हो जाता है। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स मत कीजिएगा कि गर्म पानी में हनी को नहीं मिलाना चाहिए। शहद में दोस्तों डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये बॉडी को इंटरनली क्लींस करने में आपकी हेल्प करता है और साथ ही साथ टॉक्सिन्स को भी बॉडी से बाहर निकालता है। और जब इसके अंदर गुनगुना पानी मिलाया जाता है तो इससे इसका असर जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वार्म वाटर डाइजेशन को प्रमोट करता है और ये कॉम्बिनेशन सुबह के टाइम में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को एक स्मूथ स्टार्ट देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत एक क्लींजिंग और रिफ्रेशिंग नोट के साथ हो, तो इसके लिए हनी और वार्म वाटर का ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकता है। चौथा कॉम्बिनेशन है दोस्तों मिल्क के साथ टर्मरिक या फिर सैफरन यानी केसर को मिक्स करना, जिसे हम कॉमनली गोल्डन मिल्क भी कहते हैं। ये कॉम्बिनेशन जो है दोस्तों ये खास तौर से रात को पीने के लिए आइडियल होता है। हल्दी यानी कि टर्मरिक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब इसको मिल्क के साथ मिलाया जाता है तो ये आपके शरीर को रिलैक्स करता है और इन्फ्लेमेशन को, सूजन को और दर्द को कम करने का काम करता है। और सैफरन की अगर हम बात करें तो ये अपने मूड एनहांसिंग और रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। ये कॉम्बिनेशन यानी केसर और दूध का जो कॉम्बिनेशन है ये स्पेशली रात को पीने के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि इससे आपको नींद भी बढ़िया आती है और इससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी कम होती है। वहीं अगर हम हल्दी के दूध की बात करें तो इसको भी रात को पीना काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इससे अगेन बॉडी रिलैक्स होती है और जो बॉडी के अंदर सूजन या दर्द वगैरह की शिकायत है, अर्थराइटिस की अगर आपको शिकायत है, तो इन सभी चीज़ों में भी आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक और ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन की तरफ, जो कि है टर्मरिक और ब्लैक पेपर का कॉम्बिनेशन यानी काली मिर्च और हल्दी का कॉम्बिनेशन। वैसे तो दोस्तों ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स अकेले भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, पर जब इनको साथ में मिलाया जाता है तो इनका असर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। टर्मरिक में एक एक्टिव कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम कर्क्यूमिन कहते हैं। ये कर्क्यूमिन एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज से भरा होता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का भी काम करता है। इनफैक्ट हल्दी के करीब करीब सभी हेल्थ बेनिफिट्स जो हैं वो इस कर्क्यूमिन की वजह से ही आपको मिलते हैं। लेकिन हल्दी को दोस्तों अकेले लेने से ये कर्क्यूमिन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा पुअरली एब्जॉर्ब होता है, सही से एब्जॉर्ब हो नहीं पाता है, और यहाँ पर ब्लैक पेपर की एंट्री होती है। ब्लैक पेपर के अंदर पिपरिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि कर्क्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव कर देता है। बेसिकली अगर शॉर्ट में कहूँ तो ये टर्मरिक के फ़ायदे को डबल कर देता है, बढ़ा देता है। ये कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो अगर आप हल्दी वाला दूध पीते हैं या फिर अगर आप हल्दी के सप्लीमेंट्स खाते हैं तो इसके साथ में आप अगर एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी खा लें तो इससे आपको जो फ़ायदे हैं वो और भी ज़्यादा मिलेंगे और आपको जो कर्क्यूमिन का एब्जॉर्प्शन है वो और भी बॉडी में अच्छी तरीके से होने लगेगा। हमारी लिस्ट में लास्ट कॉम्बिनेशन है दोस्तों क्यूमिन और कोरिएंडर। ये दोनों ही स्पाइसेस इंडियन किचन्स में बहुत ही आम तौर पे हर एक किचन के अंदर करीब करीब पाए जाते हैं और इनका कॉम्बिनेशन डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही कमाल का होता है। क्यूमिन यानी ज़ीरा डाइजेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए जाना जाता है और ये गैस और ब्लोटिंग को कम करता है। और साथ ही साथ दूसरी तरफ है दोस्तों कोरिएंडर। तो कोरिएंडर जो है यानी धनिया जो है ये अपनी कूलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है और पित्त दोष को ये शांत करता है, बैलेंस में रखता है। कोरिएंडर भी दोस्तों डाइजेशन को सपोर्ट करता है और बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जब हम क्यूमिन और कोरिएंडर को कंबाइन करते हैं तो ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके डाइजेशन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने का काम करते हैं। ये कॉम्बिनेशन डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है और साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को सूद भी करता है। ये जो कॉम्बिनेशन है इन दोनों चीज़ों का ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जो कि डाइजेस्टिव इश्यूज से यानी पेट की समस्याओं से परेशान रहते हैं या फिर जो अपने पित्त दोष को बैलेंस करना चाहते हैं। दोस्तों इन कॉम्बिनेशंस को अपने मील के अंदर इंक्लूड करना बहुत ही आसान है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं बहुत ही सिंपल हैं। जैसे कि सुबह की जो शुरुआत है वो आप चाहें तो हनी और वार्म वाटर से कर सकते हैं, या फिर लंच में या फिर डिनर में आप खिचड़ी को ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ज़ीरा और धनिया इन दोनों का पानी बना के आप दिन में किसी भी टाइम पी सकते हैं। वैसे हर इंसान का जो शरीर है वो अलग होता है, तो आप अपने दोष के अकॉर्डिंगली इन फूड कॉम्बिनेशंस को चाहें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन है तो इन कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने से पहले हमेशा एक आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें। और अगर कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को आप एडजस्ट ज़रूर करें। वैसे दोस्तों अच्छे फूड कॉम्बिनेशंस तो आपने जान लिए। अब अगर आप कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में जानना चाहते हैं जो आपको नहीं खाने चाहिए
तो यहाँ इस वीडियो पर क्लिक करके अब आप देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।